Hello, my dear students. Welcome back again in your EVS class. In this EVS class, we are going to see chapter number 9 of your book, and the name of the chapter is Sources of Water. Sources of Water, that means हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, हमारे पानी के सोर्सेस क्या हैं. ठीक है, हमें पानी रेनफॉल से, रिवर से, लेक से मिलता है ना. पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे पानी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएगी. हमारे पास कितना परसेंटेज कौन सा पानी है, फ्रेश वाटर कितना है, सलीन वाटर कितना है ना. अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर कहाँ से है ना. वाटर के यूजेस कहाँ कौन कौन से, वाटर को कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे अपनी इस क्लास. ग्रेट. सो सबसे पहले आपको पता है अर्थ का मोस्ट ऑफ द सर्फेस वाटर से ही कवर है, और उस वाटर में आपके आ जाते ओशंस, रिवर्स, लेक्स के सारे पानी, जिसमें से हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम परसेंटेज है एज कंपेयर टू द ओशंस वाटर. ओके, सबसे पहले हमारे रेन इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर. रेन वाटर क्या है, एक मेन सोर्स है हमारे वाटर का अर्थ पे. यहाँ पे हमारे जो रेन की वजह से रेन का पानी कलेक्ट किया जाता है हमारे रिवर्स में, लेक्स में. अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, जो वाटर जमीन के नीचे है, जैसे बारिश हुई तो जमीन के नीचे सीप हो गया वो पानी, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर. सो रेन वाटर सीप्स थ्रू द सोइल्स एंड कलेक्ट्स एज अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में वो कलेक्ट हो जाता है हमारा. नेक्स्ट, सरफेस वाटर क्या है, जो सरफेस पे हमें दिख रहा है. सरफेस पे जो पानी हमें दिख रहा है वो सरफेस वाटर है. ठीक है. So the water found on the earth surface is called the surface water. So rain water and melt snow किया जाता है उनको रिवर्स लेक्स में. of course हमें देखते हो कि जो स्नोज मेल्ट हुई है वो, उसका पानी कहाँ जाएगा, रिवर्स में, लेक्स में ही जाएगा. ठीक है. अब ओशंस और सी का पानी जो है ना बेटा, वो चाहे कितना भी ज्यादा हो, वो हमारे लिए अनफिट है. हम उसको पी ही नहीं सकते क्योंकि वो सॉल्टी होता है ना. जितने भी ओशंस में हमें पानी दिख रहा है वो सब सॉल्टी है. ठीक है, तो हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाते. ओशंस आर बिगर देन सीज. ओशन और सी में दोनों में सॉल्टी वाटर है, बस डिफरेंस ये है ओशंस बड़े होते हैं एंड सीज उससे छोटे होते हैं. तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए जानना कि ओशंस एंड सीज में पानी कहाँ से आया, कौन सा पानी है, क्या है. अब रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है जो हमें पानी प्रोवाइड करवाती है. Rivers play an important role in the lives of peoples. Great, we have rivers, major rivers है, इंडस रिवर्स है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर. ये सारे रिवर्स है जो इम्पोर्टेंट है ना. हिमालयन रिवर्स कौन से होते हैं, जो हिमालय से फ्लो कर रही है. ग्रेट. सो द रिवर्स दैट्स ओरिजिनेटेड इन द हिमालयस इन द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द हिमालयन रिवर सिस्टम. यहाँ पे क्या करती है रिवर्स, मेल्ट करती है आइस को, ग्लेशियर्स को. ठीक है, और यहाँ पे ये इसका पानी आ जाता है फिर हमारा रिवर्स में. अब इनमें रिवर्स में गंगा रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की. ठीक है, जो हिमालयन से निकलती है एंड बे ऑफ बंगाल तक जाती है. फिर हमारी इंडस रिवर है जो तिब्बत बिगिन करती है अपनी जर्नी, तिब्बत से एंटर करती है इंडिया में लद्दाख से. झेलम की ट्रिब्यूटरीज है चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज. नेक्स्ट वी हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर. ग्रेट, जो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है. फिर हमारी कुछ पेनिनसुलर रिवर भी होती है. ये तो सारी आपकी ये रिवर है जिसमें हमेशा पानी ही पानी रहता है. ठीक है. फिर आपकी, और ये बहती ही रहती है, इसमें पानी कभी सूखता नहीं है. ठीक है, ये किसी रेन पे डिपेंड नहीं करती है. नेक्स्ट हमारे पास कुछ पेनिनसुलर रिवर्स होती है. द पेनिनसुलर रिवर्स इन इंडिया इंक्लूड द नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी. दीज आर सीजनल रिवर्स होती हैं, फ्लोइंग थ्रू सेंट्रल एंड साउथ इंडिया पे ही फ्लो करती हैं. द रिवर ताप्ती, और ताप्ती जो भी आप कह दें, वो आपकी सेंट्रल इंडिया की रिवर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से फ्लो करती है. नर्मदा अगर बात करें, ये क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेवा. इन द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया, ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है. सबसे पहले गंगा है, इंडस है, एंड देन नर्मदा है. ठीक है. और महानदी यहाँ पे एक मेजर रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है. ठीक है. द रिवर कावेरी ऑल्सो नोन एज पोनी और पोनी एंड कोलेदम, जो फ्लो करती है कर्नाटका एंड केरला के स्टेट्स में. ग्रेट. सो ये चीज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए रिवर्स हमारे पास है ना, और हमें अब रिवर्स का पानी इसको अच्छे से यूज करना भी आना चाहिए. इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें. ग्रेट. अब ये जो रिवर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हम देखते जा रहे हैं धीरे धीरे
इन रिवर्स का पोल्यूशन कर रहे हैं, लोग इनको पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, लोग इनको गंदा कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस तरीके के कचरे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं रिवर्स में। सो एडिशनल कंटामिनेटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रिवर को हमें किस तरीके से हार्मफुल केमिकल से, डर्ट से बचाना है, ठीक है, वाटर को गंदा नहीं होने देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मरीन लाइफ एनिमल्स यहाँ रहते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन किन वजह से होता है? सबसे पहले लोग क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं वाटर के नियर वाटर बॉडी जहाँ पे रिवर्स है, तो गंदी तो होगी, और फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल से जो पॉल्यूटेड वेस्ट है वो हम डंप करते हुए जा रहे हैं, तो रिवर पॉल्यूटेड होगी। ऑयल वगैरह है ना, ऑयल्स वगैरह पानी में रिवर्स में चले जा रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रही है। एक्सेसिव हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, तो वो वाली चीज भी हमारे पानी में ही जा रही है, तो पानी को गंदा कर रही है, पॉल्यूटेड कर रही है। व्हेन वी डिस्पोज, अगर हम गार्बेज या सीवरेज वेस्ट को अगर ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं तो भी हमारी रिवर हो जाती है खराब, टॉक्सिस हो जाती है, दैट मीन्स पॉल्यूटेड हो जाती है, मतलब रिवर का पानी हो जाता है खराब। प्रिवेंशन वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम प्रिवेंट करें, ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करके, मतलब क्लीन करके ही डिस्पोज किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो पानी होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। फिर गार्बेज एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स को अच्छे से डंप किया जाए, ठीक है, फार्मर्स जो रिड्यूस कर दे फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को, ग्रेट, एंड वॉशिंग क्लोथ्स वगैरह ना करें हम लोग रिवर्स में, एंड लोगों को अवेयर करें जितना हो सके, तो इससे काफी चीजें सॉल्व हो सकती है। नॉट सारी की सारी तो नहीं हो पाएगी, बट काफी सारी चीजें हो सकती है। तो ये थी हमारी क्लास और ये था हमारा चैप्टर। होप सो हमें सारी चीज समझ में आई, क्लियर हुई। ग्रेट, चलिए मिलते हैं अब आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन बाय बाय।